गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास जो कि कंटिन्यू पार्ट है अपने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। अपन ने इसके अंदर स्कल बोन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे और मैं आपको बता दूं जो स्कल थे ना अपन ने दोनों देख लिए थे। अडल्ट स्कल के बारे में भी अडल्ट स्कल के बारे में भी पढ़ लिया और न्यूबॉर्न स्कल के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, और उसके अंदर अपन ने फेशियल बोन और जो क्रेनियम उन दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। अब अपन जो आगे का जो चैप्टर है ना उसको आगे पढ़ते हैं और अब अपन बात करेंगे स्केलेटन ऑफ थोरेक्स, मतलब कि जो थोरेक्स होता है ना अपन आज उसकी बात करेंगे। थोरेक्स में क्या आता है, रिब्स आती है, स्टर्नम आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो थोरेक्स होता है ना, ऑल्सो नॉन एज थोरेसिक केज। जो थोरेक्स जो होता है ना उसको, जो स्केलेटन थोरेक्स होता है ना उसको अपन थोरेसिक केज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो थोरेसिक केज होता है ना ये क्या करता है, दे प्रोटेक्ट, ठीक है, दे प्रोटेक्ट द चीफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। कि जो अपने जो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के जो मेजर जो ऑर्गन होते हैं ना उनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, थोरेसिक केज करता है। रेस्पिरेशन के जो होते हैं वो होते हैं अपने पास के अंदर लंग्स। ठीक है, और जो सर्कुलेशन का आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास के अंदर हार्ट। इन दोनों को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, थोरेसिक केज काम करता है। ठीक है, इट इज अ ओसियो कार्टिलेजिनियस इलास्टिक केज। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ओस्टियो कार्टिलेजिनियस, मतलब ये किससे, ये बोन प्लस कार्टिलेज का बना हुआ होता है। बोन प्लस कार्टिलेज, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, इसको ऑस्टियो का मतलब ओसियो कार्टिलेजिनियस इलास्टिक केज का, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं ना ये क्या काम करते हैं, ये डिजाइन होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर के लिए। ठीक है, किसके लिए काम करते हैं, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर के लिए काम करते हैं। मतलब कि ये जो अपन जब है ना सांस लेते हैं ना, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी अपन इंस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं ना तो अपना जो जो थोरेसिक केज है ना वो बाहर की तरफ आता है, और जब अपन एक्सहेल करते हैं ना तो अपना थोरेसिक केज अंदर की तरफ जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना ये किसकी मदद से होती है, कार्टिलेज की मदद से होती है। इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, ओसियो कार्टिलेज, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, इंक्रीज और डिक्रीज थोरेसिक प्रेशर के लिए हेल्पफुल होता है। अब अपन बात करते हैं यहां पर। ठीक है, तो आपको जो ये सबसे जो सामने की तरफ ये दिख रही है ना ये वाली बोन, ये वाली बोन, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया स्टर्नम। मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पर, इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का नाम है स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम बोन होती है ये। ठीक है, और जो स्टर्नम बोन होती है ना वो किसकी बनी हुई होती है, मैन्यूब्रम की बनी हुई होती है, स्टर्नल एंगल की बनी हुई होती है, बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है और जीफॉइड प्रोसेस होता है। इन चारों के बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद के अंदर अपने पास के अंदर जो ये वाली जो होती है ना ये बोन, ये देखो यहां से ये और इधर की साइड में ये कौन सी होती है, ये होती है क्लेविकल, लेफ्ट क्लेविकल, और इधर आ जाएगी ये राइट क्लेविकल। उसके बाद में आती है अपने पास के अंदर रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, 12 ईच साइड होती है, मतलब लेफ्ट में 12 और राइट में 12। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है कोस्टल कार्टिलेज, जो ये रेड कलर की जो है ना ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर है ये क्या, ये है कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा क्या होगा, जो अपना थोरेक्स है ना वो अपना क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा प्रेशर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन की। ठीक है, कि थोरेसिक का जो फॉर्मेशन होता है ना वो कैसे होता है, तो एंटीरियरली मतलब सामने की साइड में, किसके द्वारा, स्टर्नम, सबसे सामने क्या होगी, स्टर्नम। फिर आता पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं।
जिनके बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होता है। ऑन ईच साइड मतलब यहां पर, इधर शोल्डर के नीचे ईच साइड में, लेटरली जिनको अपन बोलते हैं, क्या प्रेजेंट होगी, 12 रिब्स प्रेजेंट होगी और उनके कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं शेप ऑफ थोरेक्स की। ठीक है, कि जो थोरेक्स है ना उसका शेप कैसा होता है। दी थोरेक्स रिसेंबल अ ट्रंकड कोन। ठीक है, ट्रंकड कोन विच इज नैरो अबव एंड ब्रॉड बिलो। ठीक है, तो ये कैसा होता है, आपने आइसक्रीम की जो कोन आती थी ना वो देखी होगी, आइसक्रीम की कोन कैसी होती है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह की क्या होती है, शेप होती है। तो इसको कर लो उल्टा, ये अपन ने बनाया यूं, इसको यहां ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं यहां पर। तो जो ये तो क्या हो गया, इसका अपर एंड हो गया। ठीक है, इस साइड वाले को अपन हटा देते हैं यहां से। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका अपर एंड। ठीक है, और ये हो गया इसका बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। तो ये तो कैसा होगा, ये होगा नैरो। ठीक है, और ये कैसा होगा, ये होगा ब्रॉड। ठीक है, ये हो गया नैरो और ये कैसा होगा, ब्रॉड। ठीक है, द नैरो अपर एंड विच इज कंटिन्यू अबाउट द नेक इज कॉल्ड द इनलेट ऑफ थोरेक्स। ठीक है, तो ये जो अपर एंड है ना ये कैसा है, नैरो, और यहीं पर अपनी क्या होती है, नेक होती है, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा अपने स्कल। ठीक है, ये इस तरह से अपन ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये आई बना देते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्कल। तो ये जो अपर पार्ट होता है ना नैरो, इसको अपन ने बोला इनलेट। ठीक है, और इसको क्या बोला, इसको अपन ने बोला आउटलेट। ठीक है, इनलेट और आउटलेट। ठीक है, तो क्या हो गया कि जहां पर नेक मतलब ये मेरा फेस, तो ये हो गई स्कल, ये आ गई नेक। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनलेट ऑफ थोरेक्स। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनलेट ऑफ थोरेक्स के बारे में। ठीक है, द इनलेट ऑफ थोरेक्स इज किडनी शेप। कि जो इनलेट होता है ना थोरेक्स का वो कैसा होता है, किडनी शेप होता है। ठीक है, इट्स ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, कि जो इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होगा ना वो ज्यादा होगा बजाय एंटीरियर पोस्टीरियर के। तो कैसे, ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, यूं। तो क्या हो गया इसका, ये हो गया कौन सा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। और ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं इसको, ये यहां से यहां तक का ये कैसा हो गया, ये हो गया इसका ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है बजाय एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के। ठीक है, तो इनलेट जो होता है ना, इनलेट की बाउंड्री क्या होगी। ठीक है, सबसे आगे मतलब सामने की तरफ तो क्या होगा, मैन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम, मतलब सबसे आगे यहां पर, जहां पर ये माइक लगा हुआ है ना मेरा, यहां पर क्या होगा, स्टर्नम। ठीक है, पोस्टीरियरली पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होगी, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रे, और दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होगी, फर्स्ट रिब्स और उसकी कार्टिलेज। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, तो जो मैंने इसको एक इससे बताता हूं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनलेट ऑफ थोरेक्स। सामने की तरफ आ गया मैन्यूब्रम, पीछे आगे ये आगे साइड में आगे लेटरली अपनी फर्स्ट वर्टिब्रे, पीछे आगे अपने सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं इसको अच्छे से बता देता हूं, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपने इनलेट ऑफ थोरेक्स। इनलेट ऑफ थोरेक्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आउटलेट ऑफ थोरेक्स की। तो आउटलेट यहीं से समझते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे का, ये नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटलेट ऑफ थोरेक्स, ये वाला। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटलेट ऑफ थोरेक्स। आउटलेट ऑफ थोरेक्स।
ठीक है, ये कहलाएगा आउटलेट ऑफ थोरेक्स, जो कि क्या है, नीचे की साइड में, और कैसा है, ब्रॉड, कैसा है, ब्रॉड इन शेप। द आउटलेट ऑफ थोरेक्स इज ब्रॉड एंड ऑफ थोरेक्स, सबसे चौड़ा पार्ट होता है ये थोरेक्स का, सराउंडेड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इट इज सेपरेटेड बाय डायफ्राम, मतलब कि जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं अपने डायफ्राम के द्वारा। ठीक है, अब जैसे अपन ने इनलेट की बाउंड्रीज पढ़ी थी, वैसे आउटलेट की बाउंड्रीज पढ़ते हैं। अनफ्रैक्शनल एंगल बिटवीन टू कोस्टल मार्जिन, दो कोस्टल मार्जिन के बीच में एंगल होता है। 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होती है दोनों साइड में। ठीक है, और क्या 7, 10th, 11th, 12th रिब्स से क्या होता है, ये साइड में लेटरली मार्जिन होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वन बाय वन करके बोन्स ऑफ थोरेक्स की। तो बोन्स ऑफ थोरेक्स के अंदर, ठीक है, ये आगे मैं थोड़ा उससे बता देता हूं इसको। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तो रिप्स हो गई ईच 12 साइड में, मतलब 12 ईच साइड में। ठीक है, 12 जोड़ी रिप्स होती है, 12 पेयर रिप्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्स की। दे आर नॉर्मली 12 पेयर ऑफ रिप्स फॉर्मिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ थोरेसिक स्केलेटन, मतलब मेजर पार्ट ऑफ थोरेक्स का कौन बनाता है, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ थोरेक्स। ठीक है, जो रिब्स होती है ना, ये क्या करती है, थोरेक्स का मेजर पार्ट बनाती है। ठीक है, द रिब्स आर फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये कैसी होती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोनी आर्च। ठीक है, बोनी आर्च मतलब इनकी शेप कैसी होगी, यूं होगी इनकी शेप। तो ये क्या बन गया, यहां पर ये बन गया आर्च। ठीक है, दे आर अरेंज वन बिलो दी अदर, एक के नीचे एक प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं ना, तो कैसे प्रेजेंट होगी, जैसे ये एक, इसके नीचे दो, ठीक है, ये यूं ऐसे एक के नीचे, तो और इजीली समझो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रेजेंट होगी, वन बाय वन एक दूसरे के नीचे क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, द गैप्स बिटवीन रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस, रिब्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये अपने पास में डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को अच्छे से समझाने के लिए, ये देखो, ये ना, ये जो मैं ये वाला, ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये व्हाइट कलर से बना देता हूं मैं, ये यहां पर ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। तो ये जो व्हाइट कलर के जो पार्ट है ना, इनको अपन ने क्या नाम दिया, इनको अपन ने नाम दिया इंटर कोस्टल स्पेस। क्या नाम दिया अपन ने, इनको नाम दिया इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब द रिब्स आर प्लेस्ड ऑब्लिकली, ऑब्लिक होती है मतलब यू टेडी, मतलब जो ऑब्लिक बनाते हैं ना अपन, ऑब्लिक का साइन ऐसा यूं होती है रिब्स। ठीक है, ऑब्लिक होती है, और जो इनका जो साइज होता है ना, द लेंथ ऑफ द रिब्स इंक्रीज फ्रॉम 7 टू फर्स्ट टू 7, और उसके बाद में क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, मतलब जो फर्स्ट वर्टिब्रे से लेकर 7 वर्टिब्रे तक तो इनका साइज बढ़ता है, बट उसके बाद में इनका साइज क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब यहां पर बात आती है अपने नेक्स्ट जो टॉपिक, मतलब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, 5 स्टार एमसीक्यू है ये, 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स या फिर अटैचमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, सबसे पहला अपने पास के अंदर आता है ट्रू रिब्स। ठीक है, जो कि कौन सी होती है, 1 to 7 पेयर जो होती है ना, वो ट्रू रिब्स होती है। फॉल्स रिब्स, जो होगी ना, 8 to 10 पेयर की जो रिब्स होगी ना, वो कौन सी होगी, फॉल्स रिब्स होगी। ठीक है,
फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स जो होगी ना वो होगी 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होगी ना वो कौन सी होगी, वो फ्लोटिंग रिब्स होगी। ठीक है, तो अपन वन बाय वन करके बात करते हैं। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू थ्रू देयर कार्टिलेज टू द स्टर्नम, सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल और ट्रू रिब्स। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जो रिब्स, मतलब ये यहां से 1 से लेके 7 तक के जो रिब्स है ना, ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी है। देखो ये डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी है, इसलिए इनका क्या नाम दिया अपन ने, इनको अपन ने कहा ट्रू रिब्स। ठीक है, इसके बाद में आता है दी रिब्स 8, 9, 10th ribs are joined to next higher cartilage, so they are called vertebrochondrial ribs और false ribs। ठीक है, तो जो बाकी की 8, 9, 10th जो रिब्स है ना, ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। ठीक है, ये वाली ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, ये क्या जुड़ी है, दूसरी वर्टिब्रे में जाकर जुड़ी है, इसलिए अपन ने इनको क्या नाम दिया, इनको अपन ने नाम दिया फॉल्स रिब्स। कैसे, ये मान लीजिए 7 नंबर की रिब्स होगी, तो अब 8th इसमें आकर जुड़ी, 9 इसमें आकर जुड़ी और 10th इसमें आकर जुड़ी, तो ये हो गया 8th, 9th और 10th, ये तीनों इसके अंदर आकर जुड़ी, इसलिए अपन ने इनको क्या नाम दिया, इनको अपन ने नाम दिया फॉल्स रिब्स। ठीक है, इसके बाद में आती है 11th एंड 12th। ठीक है, फ्री देयर फॉर्म, दैट्स वाई इज कॉल्ड वर्टिब्रल रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब जो 8 तो मतलब जो 11th और 12th नंबर की जो रिब्स होती है ना, कौन सी, ये वाली रिब्स और ये वाली रिब्स, ये देखो आपको यहां पर दिख रही होगी ये वाली अच्छे से, ये किसी में भी नहीं जुड़ी है, ना तो स्टर्नम से जुड़ी है ना दूसरी रिब्स से जुड़ी है, ये कैसी है, फ्री है, इसलिए अपन ने इसका नाम क्या दे दिया, फ्लोटिंग रिब्स। क्या नाम दे दिया अपन ने इसका, फ्लोटिंग रिब्स। अब अपन आगे बात करते हैं, जो रिब्स की जो शेप होती है ना, उनको दो टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल। ठीक है, जो टिपिकल रिब्स होती है ना वो होती है 3, 9 रिब्स होती है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 7 वर्टिब्रे होती है ना, ये कौन सी होती है, टिपिकल। एटिपिकल में आएगी 1, 2, 10, 11 और 12, ये 5 जो रिब्स होती है ना, ये एटिपिकल रिब्स होती है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं पहले टिपिकल रिब्स के बारे में। टिपिकल रिब्स, ईच रिब हैज एंटीरियर एंड, शाफ्ट एंड पोस्टीरियर एंड। ठीक है, जो टिपिकल रिब्स हो गए ना उसके अंदर 3 पार्ट मिलेंगे, एंटीरियर एंड मिलेगा, शाफ्ट मिलेगा और पोस्टीरियर एंड मिलेगा। ठीक है, द एंटीरियर एंड बियर्स अ कॉनकेव डिप्रेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, कि कोस्टल कार्टिलेज इनमें आकर जुड़ सके, इसके लिए क्या मिलेगा, वहां पर एक ग्रूव मिलेगी, मतलब एक डिप्रेशन मिलेगा। देखो ये डायग्राम है ना, तो इसके अंदर यहां पर ये देखो ये वाली लाइन, ये लाइन, ठीक है, ये यूं, तो यहां पर क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गई गड्ढे नुमा। ठीक है, यहां पर आकर क्या जुड़ी, कोस्टल कार्टिलेज जुड़ेगी, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया, कोस्टल ग्रूव नाम दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है पोस्टीरियर एंड शो अ हेड, नेक एंड ट्यूबरकल। तो ये देखो ये आ गया इसका पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला, ये जो पार्ट है ये कौन सा है, इसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या हुआ, जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो हो गया हेड, ये आ गई नेक। ठीक है, और लास्ट में बचा ये यहां से जो स्ट्रक्चर बनी ना, ये हो गया ट्यूबरकल। ठीक है, ये हेड, नेक और ट्यूबरकल, ये 3 हिस्से बन गए। अपन नेक को दे देते हैं 2 नंबर, हेड को दे देते हैं 1 नंबर, ट्यूबरकल 3, तो ये हो गया 1, 2, 3 पार्ट। ठीक है, साथ में क्या होता है, ये वाली जो ये होती है ना, ये कर्व होता है, ये वाला, ये क्या है, ये शाफ्ट, क्या ये है शाफ्ट ऑफ रिब्स। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनके पार्ट्स की। लोअर फैसेट, ठीक है, द लोअर फैसेट आर्टिकुलेट विथ द बॉडी ऑफ न्यूमेरिकल कॉरेस्पॉन्ड वर्टिब्रे। ठीक है, तो जो लोअर फैसेट होता है ना बोन का, जो रिब्स का जो निचला पार्ट होता है ना, मतलब कैसे, जो पिछला पार्ट होगा पोस्टीरियर, वो किससे अटैच होगा, वो होगा वर्टिब्रे से, और जो अपर पार्ट होगा ना वो किससे जुड़ेगा, हायर वर्टिब्रे से। ठीक है,
द ट्यूबरकलस इज प्लेस्ड एट द जंक्शन ऑफ द शाफ्ट एंड नेक। नेक और शाफ्ट के बीच का जो पार्ट होता है ना वो क्या कहलाता है, ट्यूबरकल कहलाता है। द शाफ्ट इट फ्लैटेंड, इट हैज एन इनर एंड आउटर सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है। इनर और आउटर सरफेस होती है, ठीक है, और कौन सी सरफेस होती है, लोअर और अपर सरफेस होती है। द शाफ्ट इज कर्व्ड विथ इज कॉन्केविटी आउटवर्ड 0.5 अवे फ्रॉम द ट्यूबरकल, ठीक है। तो अगर अपन एंगल देखें ना, ये जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल बनाया, ये एंगल कौन सा होता है, ये होता है इसका कर्व्ड, किसका, वर्टिब्रे का कर्व्ड कहलाता है, जो कि 0.5 सेंटीमीटर अवे होता है ट्यूबरकल से, और इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिब। क्या बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिब, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं अपन, ये क्या है, यह है एंगल ऑफ रिब। ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, इसको अपन ने नाम दिया एंगल ऑफ रिब, ठीक है। इसके बाद में आता अपने पास के अंदर एटिपिकल वर्टिब्रे, ठीक है। एटिपिकल वर्टिब्रे की अपन बात करते हैं, तो जो ये वाला डायग्राम है ना, ये कौन सा है, एटिपिकल वर्टिब्रे का डायग्राम है। तो एटिपिकल वर्टिब्रे में सबसे फर्स्ट आती है फर्स्ट वर्टिब्रे। द फर्स्ट वर्टिब्रे इज शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट कर्व रिब, इट शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिब्स होती है ना, ये सबसे छोटी होती है, ठीक है। अभी देखो इसका जो ये डायमीटर है कितना बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये फ्लैटेंट है। और मोस्ट कर्व, इसका ये कर्व देखो, इसका कर्व कैसा है, ज्यादा घुमा हुआ, मतलब यूं है ये शेप में, मोस्ट कर्व वर्टिब्रे होती है ये, ठीक है। इसके फीचर क्या क्या होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट होता है, द एंटीरियर एंड इज लेयर एंड थिकर। इसका जो एंटीरियर पार्ट होगा ना, उसमें बहुत सारी लेयर मिलेगी और वो थिक मतलब मोटा मिलेगा। द आर्टिकुलेट विथ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ेगा। इट इज स्मॉल राउंडेड हेड आर्टिकुलेट विथ T1 वर्टिब्रे, ठीक है। तो देखो इसका जो ये हेड है ना, ये घुमा हुआ है यूं, तो ये किससे जुड़ेगा, थोरेसिक की फर्स्ट वर्टिब्रे से ये जुड़ेगा। इसके बाद में आता है सेकंड रिब। सेकंड रिब जो होती है ना, ट्वाइस द फर्स्ट रिब्स, मतलब दुगनी होती है फर्स्ट रिब की। शार्पली कर्व्ड होती है ये, और द शाफ्ट इज नो ट्विस्ट, उसकी शाफ्ट में कोई भी ट्विस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो सेकंड रिब्स होगी ना, किससे जुड़ी हुई होगी, स्टार्टस एंटीरियर मसल से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। जो स्टार्टर एंटीरियर मसल्स जो होती है ना, ये कैसी होती है, ये होती है अ फैन शेप्ड मसल होती है ये, अ फैन शेप्ड मसल, ठीक है। लोकेटेड द साइड ऑफ चेस्ट, मतलब ये जो स्टार्टस एंटीरियर मसल्स होती है ना, यहां से आती है, यहां से, ठीक है। ये शोल्डर के नीचे जो मसल्स आती है ना, यहाँ पर ये होती है स्टार्टस एंटीरियर मसल, जो कि किससे जुड़ी हुई होगी, सेकंड रिब से जुड़ी हुई होगी। इसके बाद में आती है टेंथ रिब्स। जो टेंथ रिब्स होती है ना, शॉर्टर होती है, ठीक है, आर्टिकुलर फेसेट ऑफ हैंड, और 10वीं नंबर की थोरेसिक वर्टिब्रे, मतलब 10th थोरेसिक वर्टिब्रे से ये जुड़ती है। फिर 11th और 12th रिब्स जो होती है वो शॉर्ट होती है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पॉइंटेड एंड होगा, नेक होगा, ट्यूबरकल प्रेजेंट होंगे, जिससे मसल्स आकर जुड़ेगी। अब अपन बात करते हैं मैन्यूब्रम के बारे में। किसके बारे में, मैन्यूब्रम, जो कि किसका पार्ट होता है, स्टर्नम का पार्ट होता है। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन फॉर्मिंग द एंटीरियर मीडियन पार्ट ऑफ द थोरेसिक स्केलेटन, अ शॉर्ट स्क्वाड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटी तलवार जैसी नजर आती है। तो कैसे, ये अपन यू बनाएंगे, और फिर इसके बाद में आ गई ये तलवार, इसके पीछे हैंडल आ जाता है, ठीक है। तो हैंडल अपन बनाते नहीं है, तो ये कैसे स्ट्रक्चर होगी, अ स्मॉल शॉर्ट स्वॉर्ड, तलवार लाइक जैसी स्ट्रक्चर हो गई। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, इसके पार्ट्स में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है मैन्यूब्रम, और सबसे निचला पार्ट जो होता है ना, सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है
जिफिस्टर्नम या फिर जीफोइड प्रोसेस, जो कि क्या फॉर्म करता है, पॉइंटेड पार्ट ऑफ स्कॉड फॉर्म करता है, कि जो तिकोना पार्ट होता है ना स्कॉड का वो फॉर्म करता है। और जो स्टर्नम होती है ना इसकी लंबाई होती है 15 से 17 सेंटीमीटर। ये सामने की जो बोन होती है ना ये वाली यहाँ पर, ठीक है, आपको आवाज आ रही होगी अभी मैं बजा रहा हूं तो, ये होती है स्टर्नम। ठीक है, तो ये अपने पास के अंदर आता है शेप। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां से आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये यहां से ये यहां तक का जो पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैन्यूब्रम। ये यहां से ये यहां तक का ये कहलाएगा बॉडी ऑफ स्टर्नम। और लास्ट का ये त्रिकोणा पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, और जो ये जीफोइड प्रोसेस होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, एनजी ट्यूब या रेले ट्यूब मतलब राइस ट्यूब जो होता है ना, इसको नापते कैसे, अपन इसको नापने के लिए यूज करते हैं नॉस्ट्रल्स टू ईयर लोब टू जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक नापेंगे, फिर यहां से जीफोइड प्रोसेस तक नापेंगे, फिर जो लेंथ आएगी ना उतनी अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट के स्टमक के अंदर। ठीक है, अप्रोक्स 60 सेंटीमीटर हो जाती है वो। ठीक है, तो इसलिए जीफोइड प्रोसेस आपको समझना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं मैन्यूब्रम की। जो मैन्यूब्रम होता है ना, मैन्यूब्रम इज क्वाड्रेंट क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्ट्रॉन्गेस्ट का सबसे थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसमें 4 बॉर्डर होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है और एंटीरियर सरफेस होती है। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल बॉर्डर होंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है द सुपीरियर बॉर्डर इज थिक, राउंडेड एंड कॉनकेव। ठीक है, द सुप्रा स्टर्नल नॉच, जुगुलार नॉच, यहां पर ये जो माइक लगा है ना मेरा, तो अगर आप अपने यहाँ पर उंगली लगा के हल्का सा प्रेशर देंगे ना, तो आपको एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। उसको अपन ने क्या नाम दिया, उसको अपन ने नाम दिया जुगुलार नॉच। ठीक है, क्लेविकुलर नॉच आर्टिकुलेट विद द मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल टू द फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो मैन्यूब्रम का जो पार्ट होता है ना, आप अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक बोन निकली हुई बाहर, यहीं से क्या जुड़ी है अपनी स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन जुड़ी है और कौन सा जॉइंट बना रही है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करती है। ठीक है, और क्या होता है, जो बॉडी ऑफ स्टर्नम होता है और जो मैन्यूब्रम होता है ना, उसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको अपन बोलते हैं द स्टर्नल एंगल और द एंगल ऑफ लुईस। देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो ना तो देखो, ये यहां पर ये हल्की सी यूं हो रखी है, ये यूं हो रखी है स्ट्रक्चर, तो इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ स्टर्नम या फिर एंगल ऑफ लुईस। इसके जो की फीचर क्या होता है, असेंडिंग अरोटा यहां पर अगर खत्म होती है, आर्च ऑफ अरोटा यहीं से चालू होता है और यहीं पर खत्म होता है। डिसेंडिंग अरोटा बिगिन एट दिस लेवल, डिसेंडिंग अरोटा मैन्यूब्रम वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, और मैन्यूब्रम वाले पार्ट में भी स्पेशली कहां से, एंगल ऑफ लुईस से। अपर बॉर्डर ऑफ हार्ट लाइस एट दिस लेवल, के मतलब जो ये एंगल ऑफ स्टर्नम है ना, इसी के पीछे क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा। अब आता है बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये कैसी होती है, लॉन्गर, नैरो और थिनर होती है। 2-6 कोस्टल कार्टिलेज इस पर आकर जुड़ती है। अब आता है अपने पास के अंदर जीफर्ड प्रोसेस, ये लास्ट पार्ट होता है स्टर्नम का, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम, इट वेरीज जेंटली इन शेप। ठीक है, तो ये था अपने पास के अंदर आज का टॉपिक थोरेसिक स्केलेटन। तो अपन एक समरी ले लेते हैं, अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। आज की जो वीडियो थी इसके अंदर अपन ने पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने बात करी थी थोरेसिक के बारे में। ठीक है, थोरेसिक केज के इंट्रोडक्शन लिया था जिसके अंदर अपन ने इनलेट पढ़ा था। ठीक है, फिर पढ़ा था अपन ने आउटलेट। ठीक है, उसके बाद अपन ने रिप्स पढ़ी थी। ठीक है, रिप्स के अंदर भी अपन ने टाइप्स ऑफ रिप्स पढ़ी थी जैसे कि ट्रू रिप्स। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ी थी फॉल्स रिप्स, फिर अपन ने पढ़ी थी फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ना टिपिकल रिप्स पढ़ी थी।
ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी एटिपिकल रिप्स, एटिपिकल रिप्स पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने बात करी थी स्टर्नम की, स्टर्नम की बात करी थी। स्टर्नम में भी अपन ने क्या पढ़ा था, मैन्यूब्रम पढ़ा था, मैन्यूब्रम पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बॉडी ऑफ स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था ज़िफोइड प्रोसेस, ज़िफोइड प्रोसेस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें